स्वागत है। मैं सुदीप कुमार आप सभी के बीच एक टॉपिक गणित की क्षेत्रमिति को लेकर के आया हूं और आज हम इस क्षेत्रमिति को बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। जो क्षेत्रमिति शब्द है वो शब्द आया कहां से? तो क्षेत्रमिति शब्द अंग्रेजी शब्द मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद है और मेंसुरेशन यूनानी भाषा के शब्द मेंसुरेशियो से बना है जिसका अर्थ है मापना। अतः हम क्षेत्रमिति की परिभाषा यह कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी आकृति की लंबाई, समतलीय आकृति के क्षेत्रफल, परिमाप तथा ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को मापने का अध्ययन करते हैं उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति में समतलीय आकृति के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। समतलीय आकृति में जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि आकृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शब्द परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, पहले इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। शब्द परिमाप और क्षेत्रफल, इनके बारे में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। जो परिमाप कहते क्या, किसे, होता क्या है परिमाप? सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं जो त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करें, चतुर्भुज के परिमाप ज्ञात करें, पंचभुज के परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप शब्द होता क्या? तो परिमाप शब्द जो है वो सबसे पहले इन परिभाषा के माध्यम से हम समझते हैं। जो किसी भी आकृति के बाहरी कुल दूरी या लंबाई को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। किसी भी आकृति, चाहे वो त्रिभुज हो, वो चतुर्भुज हो, वो पंचभुज हो या वृत्त हो या उससे भी ज्यादा भुजा वाला कोई बहुभुज हो, उनके बाहरी कुल लंबाई जो होंगे उसे हम क्या कहते हैं? उस आकृति का परिमाप कहते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, जो यहाँ पे ये चित्र जो है त्रिभुज को दर्शाता है और इसका नाम है ABC। त्रिभुज ABC का परिमाप निकालने के लिए जाए तो परिमाप बराबर होगा इनके तीनों भुजाओं का योग। तो भुजा यहाँ पे है AB प्लस BC प्लस CA। यदि हम चतुर्भुज ABCD का परिमाप निकालें, चतुर्भुज ABCD का परिमाप बराबर भुजा AB प्लस भुजा BC प्लस भुजा CD प्लस भुजा DA होगा। यदि हम पंचभुज ABCDE का परिमाप निकालने के लिए जाएं तो देखिए पंचभुज ABCDE का परिमाप बराबर होता है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA। क्रम से सभी भुजाओं के योग को हम जोड़ दें
तो उस आकृति का परिमाप प्राप्त कर लेते हैं हम। तो आप लोगों को उम्मीद है अब परिमाप शब्द में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप लोगों से पूछा जाए जो त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, तो इनके परिमाप कितने होंगे? तो हम आराम से कह सकते हैं जो 3, 4 तथा 5 है तो 3, 4, 7, 7, 5, 12 सेंटीमीटर होगी इस त्रिभुज का परिमाप। इसी प्रकार से हम कोई भी आकृति हमारे समक्ष आए तो हम आराम से उनके परिमाप को प्राप्त कर सकते हैं। अब शब्द क्षेत्रमिति के अंतर्गत एक शब्द क्षेत्रफल को समझना है। क्षेत्रफल शब्द को समझना है। क्षेत्रफल क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। एरिया क्या होता है? तो एक समतलीय आकृति जितनी जगह छेदती है उसे उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। उसे उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे इस फिगर के माध्यम से आप लोग समझिएगा, जो जैसे यहाँ पे एक हम त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, इस त्रिभुज का नामकरण करें तो ABC, तो ये त्रिभुज इस बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये स्थान छायांकित भाग, ये छायांकित भाग जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। इस बोर्ड पे ये छायांकित भाग जो है वो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये बोर्ड पे इतना ही जगह छेद रहा। अब हम आगे एक अलग आकृति चतुर्भुज बनाए तो चतुर्भुज भी इस बोर्ड पे जो जितना जगह छेद रहा, देखिए ये छायांकित भाग चतुर्भुजाकार क्षेत्र है और ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल होंगे, चतुर्भुज ABCD। इसी तरह से आकृति हम वृत्त भी खींच लें इस व्हाइट बोर्ड पे, तो व्हाइट बोर्ड पे जितनी जगह ये वृत्त छेकेगी वो भी क्या होगी, इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो हम सबसे पहले इनमें त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दें, जो त्रिभुज को यदि हम बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं तो फिर हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो त्रिभुज में सवाल मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से डाले जाते हैं।